मतलब बराबर हो, ऐसे कानून की किताब जो सबके लिए क्या है, बराबर है, वो हो गया संविधान। यानी सम मतलब बराबर, धान मतलब विधि, वैसा विधि वैसा कानून जो क्या है, सबके लिए बराबर है। एक बात जानते हैं, कोई भी चीज चलाने के लिए जो है ना संविधान की आवश्यकता पड़ती है, कानून की आवश्यकता पड़ती है। ये छोटे स्तर का चीज को चलाने के लिए जो है ना कानून की आवश्यकता नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग मान के चलिए एक यह संस्था है, इस संस्था को भी चलाने के लिए जो है ना छोटा मोटा एक नियम को हम लोग फॉलो करते हैं ना, तो वो ऐसा लिखित में तो है कुछ नहीं, जो भी है मौखिक में है, हम बोल देते हैं कि चलो डायरेक्टर है या बड़े सर है, इस हिसाब से हम जो बोल देते हैं वही कानून है। लेकिन जब यही बड़ा हो जाता है, बड़े पैमाना पे हो जाता है, तो फिर उसके लिए एक कानून की आवश्यकता होती है। जब पहले भारत में क्या था, भारत छोटे छोटे राज्यों में था, भारत क्या था, छोटे छोटे राज्यों में अलग अलग कस्मों में था। यहाँ का राजा अपना अपना अनुसार को राज को क्या करता था, चलाता था। इसका अलग कानून होते थे, उसका अलग, राजा जो बोलते थे वही कानून होता था। जब हमारा देश आजाद हुआ और इन सब मिल करके एक देश बनाया गया, तब एक आवश्यकता हुआ, इन सबको चलाने के लिए एक कानून चाहिए। इसका तो अलगे अपन कानून था, इसका अलगे कानून था, इसका भी एक अलगे होगा, सबका अपना अपना अलग होगा। अगर इसका कानून सब पे थोप देंगे तो ये लोग नाराज हो जाएगा, या इसका कानून इस पे थोप देंगे तो नाराज हो जाएगा। यहाँ बहुत परेशानी आया, क्या किया, सबके कानून को हटा दिया, किसी का कानून किसी का नहीं थोपेंगे। एक नया कानून बनाया गया जिसमें समस्त नागरिकों का क्या हो, भलाई हो, सबको समान अधिकार मिले, ऐसी कानून बनाया गया। चलिए इन तब तक भरवा लेते हैं हम दूसरा मार्कर से। तो ये कानून की किताब बन के आया ना, वो हमारा देश का संविधान हुआ। एक सवाल आप लोग से पूछेगा, नहीं पूछेगा ना, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। जरूरी यह बात है कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना संविधान है। ऐसे पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, ए में रहेगा अमेरिका, बी में रहेगा रूस, सी में रहेगा जर्मनी और डी में रहेगा भारत। तो आप लोग क्या मारना है, भारत, क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना प्यारा भारत का संविधान है। हम लोग यही संविधान पढ़ने की शुरू करते। इस संविधान जो है ना क्या है, एक कानून की किताब है। क्या है, एक कानून की किताब है। अभी कानून की किताब में घुसने से पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने चैप्टर है। कोई भी किताब लेते हैं तो देखते हैं ना इसमें क्या वो चैप्टर है, कितने चैप्टर है। तो इस संविधान में जो है ना चैप्टर जो है ना उसको भाग बोला गया है। क्या बोला गया है, भाग। हमारे संविधान में कितने भाग है, 22 भाग, यानी कि 22 चैप्टर है। अगर ये हम 22 चैप्टर को एक एक करके प्रत्येक चैप्टर को 22 चैप्टर को पढ़ देंगे तो हम भारत का संविधान को पढ़ देंगे। भारत का संविधान पढ़ देने का मतलब भारत का पॉलिटी खत्म हो गया। फिर इसके बाद हमको पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन भी किसी सब्जेक्ट में आता है, पॉलिटिकल साइंस में। अभी हम संविधान स्टार्ट किए हैं, जब पॉलिटिकल साइंस में आएगा ना तो उसमें जो है ना इंटरनेशनल रिलेशन आएगा। चलिए 22 भाग। अब एक बात बताइए, एक चैप्टर में एक रंग का बात नहीं रहता है, उसमें भी बहुत मतलब की जो रहता है। तो इसमें जो है ना अनुच्छेद है, प्रत्येक भाग में क्या, प्रत्येक पॉइंट जो लिखा गया है ना, तो प्रत्येक पॉइंट को अनुच्छेद के रूप में लिखा गया। अनुच्छेद में ये बात लिख दिया, अनुच्छेद 2 में लिख दिया, इस बात को अनुच्छेद 3 में लिख दिया। तो इस तरह से पूरे संविधान को एकदम से सजा के लिखा गया है। तो अनुच्छेद टोटल कितने हैं, किसी को है पता हमारे संविधान में कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। इंग्लिश में अनुच्छेद को आर्टिकल बोलते हैं। हम लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है, हिंदी मीडियम को ज्यादा समझते हैं, लिखते हैं अनुच्छेद की संख्या। क्या लिखेंगे, अनुच्छेद। अनुच्छेद जो है ना इसमें कितना है, 395 है। अगर हम 395 अनुच्छेद पढ़ लिए तो पूरा क्या हुआ, संविधान पढ़ लिए ना। इस जब भी जैसे भाग 1 हम पढ़ेंगे, भाग 1 को पढ़ेंगे ना तो भाग 1 में जो है ना अनुच्छेद 104 तक है, छोटा भाग है। एक लेसन में क्या है, एक अनुच्छेद से लेकर 4 अनुच्छेद एक लेसन में, भाग 1 में है। भाग 2 पढ़ेंगे ना, यहाँ 4 अनुच्छेद तक खत्म किए, तो 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक क्या है, भाग 2 है, लेसन 2 है, उसमें नागरिक से संबंधित बात किया है। भाग 1 में कहा गया भारत क्या है, यूनियन है, संघ है, राज्यों का संघ है। जिस तरह से भाग 3 में हम पढ़ेंगे तो अनुच्छेद कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 12 से लेकर के अनुच्छेद 36 तक पढ़ेंगे।
तो वो क्या है, भाग 3 में मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। हम भाग और अनुच्छेद को क्या करेंगे, साथे साथे पढ़ेंगे, साथे साथे पढ़ेंगे ना, भाग और अनुच्छेद को साथे साथे पढ़ेंगे। और संविधान में सबसे बड़ा भाग 5 और 6 है, संघ है, उसके बाद राज्य है। अब हम देखते हैं संविधान के इतर कुछ बात को और दिया गया है कि कोई ऐसे बात हो जो बिना अनुच्छेद का हो, बिना परेशानी का हो, तो उसको अनुसूची में अलग कर दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बात को क्या कर दिया है, अलग कर दिया गया है, जिसको अनुसूची बोला गया है। जिसको क्या बोला गया, अनुसूची। तो अनुसूची की संख्या मूल संविधान में 8 गो थी। आवश्यकता पड़ा समय के अनुसार तो संविधान को संशोधन करके 4 अनुसूची और बढ़ा दिया गया। तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 गो थी। अभी वर्तमान में अनुसूची की संख्या क्या गो है, 12 गो है। तो ठीक लेते हम देख लेते हैं मूल संविधान। मूल संविधान में अनुसूची, मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितना था, 8 गो था। लेकिन वर्तमान संविधान में, वर्तमान संविधान में, वर्तमान संविधान में अनुसूची की संख्या जो है ना, ये 12 गो है। आवश्यकता के अनुसार इसको, ये अनुसूची में जो है ना संशोधन करना जो थोड़ा इजी होता है, अनुसूची में संशोधन करना इजी। अब देखिए संविधान में संशोधन करना है, कोई नियम बनाना है, तो अगर किसी न किसी अनुच्छेद में करेंगे, अनुच्छेद तो फिक्स है, किसी ने जब किसी न किसी अनुच्छेद में करेंगे तो वो अनुच्छेद किसी न किसी भाग में है, तो दोनों जगह करना पड़ेगा। तो वो संविधान में कानून बनाना या संविधान का संशोधन करना बहुत टफ का प्रक्रिया है। इन चीज से बचने के लिए क्या करता है, कुछ कुछ बात को यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं ना, ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे कुछ दिन पहले एक आया था जनगणना, बिहार सरकार जनगणना करवाए थे, जाति आधारित जनगणना करवाए थे ना जनगणना, जबकि अब ये पढ़ाएंगे, जस्ट उचित पढ़ाएंगे हम, जाति आधारित जनगणना संघ सूची का विषय है। ये इसमें सभी पार्टी का सहमति हुआ था कि जिसका जितना हिस्सेदारी उसका उतना भागीदारी। इस पर सब सहमति आरजेडी का हुआ था, जेडीयू का हुआ था और बीजेपी का हुआ था। इसके बाद जो है ना, बाद में स्थितियां कुछ बदल गई, स्थितियां बदल गई, इसको हाईकोर्ट रोक लगा दिया, हाईकोर्ट रोक लगा दिया, तो फिर यहाँ से ठप हो गया। फिर हाईकोर्ट में फिर अपील हुआ, तो फिर इसको क्या किया, फिर इसको दिया तो फिर से लागू कर दिया, आरक्षण बढ़ा भी दिया, आरक्षण बढ़ाया ना सबको 1.5 गुना। जैसे ओबीसी को 27% आरक्षण था, तो उसका 1.5 गुना बढ़ा दिया, उसमें टीबीसी और बीसी को कर दिया, जिसको 18 था तो वैसे 1.5 गुना कर दिया, 12 था तो 18 कर दिया, एससी एसटी को भी आरक्षण। ये चीज जो है ना, फिर ये बात कह रहे थे उस समय में कि अभी हम लोग जो नियम बनाए हैं ना, इसको कहीं संविधान में नहीं संशोधन किया है, नहीं तो किसी भाग में किया है, नहीं तो किसी अनुच्छेद में किया है। वो जो है ना, उस समय जदयू और आरजेडी साथ साथ आ गया था जिस समय ये कानून पास हो गया था। तो कितने मंच से इसका जो विपक्ष का जो नेता थे तेजस्वी यादव, ये नीतीश कुमार को बोल रहे थे कि आप जो है ना, इसको कोनो न कोनो अनुसूची में घुसा दीजिए। हम लोग ये जनगणना नियम वाला कानून बनाया, आरक्षण को बढ़वाया, इसको कहीं ना कहीं घुसाइए, नहीं तो महाराज कोर्ट में मामला जाएगा, इस नियम को तोड़ देगा। नीतीश कुमार ये बात को नहीं मानेगा, अरे अपना सरकार है, कोई नहीं पड़ेगा। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, बिहार का सरकार जो है ना, उलट पुलट हो गया, टूट गया, और ये सरकार किसमें मिल गया, बीजेपी और वो मिल गया। और उसी में से कोई आदमी एगो छोटा सा जो सुप्रीम कोर्ट में जो है ना केस अपील कर दिया, कानून ठीक से बना नहीं था, वो टूट गया, तो फिर आरक्षण सबका हट गया, वो कानून हट गया ना। तो ये चीज बहुत लोग सोचता होगा कि अनुसूची अनुसूची क्यों बोल रहा था वो विपक्ष के नेता, इसलिए कि इस अनुसूची में आ जाता ना, इसको कोई कोर्ट वोट नहीं तोड़ सकता था, वो पूर्ण रूप में लागू हो जाता। उस समय वो बहुमत से पास भी करवा लेता, क्योंकि दोनों के पास अपार बहुमत थे, इस दोनों पार्टी के पास, तो वो नहीं हुआ था। आप समझ गए, हम उन समय अनुसूची की संख्या 8 थी, लेकिन अभी वर्तमान में अभी कितना है, 12 है, इसीलिए। तो अब देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करें, भाग से स्टार्ट करेंगे, तो भाग और अनुसूची तो साथे, अनुच्छेद तो साथे साथे चलेगा। एगो काम हम करते हैं कि इस जो है ना अनुसूची को हम पहले पढ़ लेते हैं। किसको पढ़ लेते हैं, अनुसूची को, 1 से लेकर के 12 को अनुसूची को पढ़ लेते हैं, और उसके बाद भाग 1 पढ़ेंगे, भाग 2 पढ़ेंगे, इसी तरह से भाग पढ़ते पढ़ते हम संविधान को इंट कर देंगे। तो पहले अनुसूची स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अनुसूची 1 से लेकर के, कोई बड़ा नहीं है, 1 से 1.5 दिन का क्लास है, हमको लगता है कि आज ये चैप्टर अनुसूची आज आप लोग का खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अनुसूची पढ़ते हैं। 12 गो अनुसूची है,
इसको पढ़ते हैं। ये 12 गो अनुसूची हम लोग का खत्म हो जाएगा ना तो भाग 1 स्टार्ट करेंगे, फिर भाग 2 स्टार्ट करेंगे, भाग 3 स्टार्ट, तो भाग 1 में भाग और अनुच्छेद ये क्या चलेगा, साथे साथे चलेगा। 8 गो था, लेकिन इसको फिर कब कब किया, यहाँ हम आ रहे हैं कि जब जरूरत पड़ा ना तो संविधान में संशोधन करके एक अनुच्छेद बढ़ा दिया, 8 से 9 हो गया, फिर 1 बढ़ा लिया, 9 से 10 हो गया, फिर 1 से बढ़ा लिया, 11 हो गया, फिर 1 से बढ़ा के वो अभी हम जस्ट इस पे आ रहे हैं। अब ये बताने लगेंगे, फिर तो हम थोड़ा देर में बतेबे करेंगे, नमा अनुसूची पे आएंगे। अभी अनुसूची स्टार्ट करते हैं, अनुसूची 1 में देखते हैं क्या है। आप लोग लिखिए अनुसूची, अनुसूची 1। अनुसूची 1 में क्या है, अनुसूची 1 कहता है आपका कि भारत एक यूनियन है। भारत क्या है, यूनियन है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। लिखिए भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का संघ है। यहाँ जितना राज्य आ जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश आएगा, सब मिल करके संघ बनाया है। एक यूनियन होता है, एक फेडरेशन होता है, एगो अधिसंघ होता है। यूनियन मतलब भी संघ होता है, फेडरेशन मतलब भी संघ होता है। हिंदी में दोनों नाम है। एगो होता है परिसंघ, परिसंघ। तो सबसे पहले हम जो है ना यूनियन का उदाहरण, यूनियन जो है ना, यूनियन का मतलब होता है, जिसका भारत अपनाया है, यूनियन का मतलब होता है कि इसमें जितना भी राज्य शामिल है ना, तो राज्य अपना शक्ति किसको दे दिया, केंद्र को दे दिया है, और केंद्र कुछ शक्ति राज्य को दिया है। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट यह है कि इस यूनियन में से इस राज्य देश को छोड़ के अलग नहीं, स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। यूनियन को पास वो पावर नहीं है। अगर बिहार चाहेगा कि हम भारत से अलग होकर वो अलग देश बनाएंगे, बिहार देश बना लेते हैं, तो ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम जो है ना यूनियन में है। यूनियन का अर्थ होता है इसमें से कोई भी राज्य जा नहीं सकता है। अगर किसी राज्य को, किसी देश को मन होगा मिलने के लिए, मिल सकता है, आ सकता है, लेकिन वो जा नहीं सकता है। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है, आ सकता है लेकिन जा नहीं सकता। इसलिए भारत में कितना भी विरोध कर ले कोई राज्य, कितना भी, भारत अब विभाज्य नहीं होने वाला है। भारत में बहुत टूटा है, अखंड भारत होते होते भारत अब बहुत कम बचा है। इसलिए हमारे विद्वानों ने जब संविधान लिख रहे थे तो यहाँ बहुत डिस्कस हुआ कि फेडरेशन बनाएंगे इसको कि यूनियन बनाएंगे। तो फिर कहा अगर फेडरेशन बनाएंगे तो फिर वही हाल होगा, टूट फूट होगा। तो क्या कहा, यूनियन बनाया। यूनियन में कानून है कि आप मिल सकते हो, हट नहीं सकते हो। जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो ये भारत कहने के लिए था, लेकिन इसमें अलग अलग छोटा छोटा रियासत हुआ करता था। रियासत छोटे छोटे, रियासत का मतलब होता था वो खुद एगो राज था, अपने आप में क्या था, एक राज्य था, एक देश था। कहने के लिए पूरा भारत था, लेकिन उसका अपना सब कुछ था, एक अलग क्या था, देश था, और उसका अपना कानून था। अब वो बात वो लोग मिलना नहीं चाह रहे थे, राजा का पद छोड़ना। अब जो पूरा देश एक होगा तो उसका राजागिरी हट जाएगा। अब वो तो बेरोजगार हो रहा है, तो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। बहुत ऐसे देशी रियासत मान गए। अब बहुत देशी रियासत जो है ना यहाँ आते, वो हम आगे पढ़ाएंगे, कहानी में घुस जाएंगे तो यहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि कोई भी राज्य ना देश से अलग नहीं हो सकता है। कोई भी राज्य देश से अलग नहीं हो सकता है। विदेशी देश, विदेशी राज्य देश में आ सकता है। ठीक है, लिखिए विदेशी राज्य या देश भारत में मिल सकता है। यूनियन का मतलब ये दो महत्वपूर्ण बात है, कोई भी देश आ नहीं सकता, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, लेकिन दूसरा देश आ सकता है। यहाँ एगो बहुत बढ़िया उदाहरण है समझाने के लिए। सिक्किम जो है ना, भारत का राज्य कहते हैं ना, सिक्किम का राजधानी गंगटोक, वो अपना देश का हिस्सा नहीं था, वो अलग एक देश हुआ करता था। क्या था, अलग एक देश हुआ करता था। जैसे नेपाल एक अलग देश है, भूटान एक अलग देश है, उसी तरह से वहां पर एक सिक्किम अलग देश हुआ करता था। जब चीन का जो है ना वो सरहती और हथेली 5 उंगली और हथेली वाला नियम आया ना, तो चीन ने चाहा कि सिक्किम को क्या करे, हम निगल ले। जिस तरह से चीन ने तिब्बत को निगल लिया, तिब्बत को लिया, हांगकांग को निगल लिया,
उसी तरह ताइवान को भी निगलना चाह रहा है, उसी तरह किसको निगलने का प्रयास किया? सिक्किम को। तो सिक्किम जो है ना, सिक्किम का लोग जो है ना चीन की नीतियों से डर गया। चीन के लोग राजा पे दबाव बनाया कि हमको भारत में मिलना है। राजा नहीं मान रहे थे, कोई कुर्सी क्यों छोड़ेगा? फिर ये चीज भारत को पता चला कि सिक्किम के लोग मेरे यहाँ आना चाहता है, तो भारत ने वहां राजनीति, कूटनीति, सैन्य हर एक अपना जो है ना शक्ति लगा दिए। इंदिरा गांधी की आयरन लेडी, ऐसे इंदिरा गांधी को नहीं कहा जाता है। इंदिरा गांधी को भले गाली देने वाला गाली देगा। देखिए जब 1971 का युद्ध पढ़ाएंगे तब भी पता चलेगा कि इंदिरा गांधी इस दुनिया जब तक रहेगा, भारत जब जब रहेगा, इंदिरा गांधी को लोग जब भी मास्टर पढ़ाएगा तो उसको याद किया जाएगा। इंदिरा गांधी उस समय 1974 में क्या थी, भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सैनिक भेज करके वहां जो है ना क्या किया, हर तरह से उसको घेर लिया। फिर वहां जनमत संग्रह हुआ, वहां के लोग क्या कहा कि हम भारत में मिलेंगे। राजा नहीं मान रहे थे, भारत का वहां गए, भारत उसको बोले कि आप मेरे देश में पूर्ण रूप से नहीं आइए और अस्थायी रूप से आइए, मेहमान बन के आइए, मेरे देश को घूमिए, मेरे देश में रहिए, मेरे देश के नागरिकों से मिलिए। मेरा देश बहुत शानदार है, यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, सिक्किम 35वां संविधान संशोधन 1974 में भारत का अधिराज्य बना, पूर्ण राज्य नहीं बना। तो लिख लेते हैं को संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 35वां संविधान संशोधन। ये 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था? बात क्या हुआ था कि सिक्किम भारत का अधिराज्य बना। भारत कहा कि आपको हम पूर्ण राज्य नहीं बना रहे, यूनियन में शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग को भी भारत का संविधान पता था कि एक बार सट जाएंगे तो फिर हट नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत यूनियन है, एक बार उसमें मिल जाएंगे तो फिर अलग नहीं हो सकते हैं। तो भारत ने उसके लिए ये बात कही कि आप हमें मिलवे न कीजिए, पूर्ण राज्य नहीं बनिए, पूरा नहीं चल, आप अधिराज्य बनिए, हम आपको छूट देते हैं, आप पूरा हमारा इंडिया को घूमिए, आप लोग पूरा घूमिए इंडिया को, इंडिया की खूबसूरती को जानिए, यहाँ के कल्चर को देखिए, यहाँ के लोग से मिलिए, फिर आप लोग को अच्छा लगे ना तो फिर यूनियन पूर्ण रूप में शामिल हो जाइएगा। नहीं अच्छा लगे तो हम यहाँ आपको कहाँ बना रहे हैं, आप हट जाइएगा, अलग हो जाइएगा, क्योंकि अधिराज से आप अलग हो जाइएगा, हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया पॉलिसी है। इंदिरा गांधी यहाँ उस समय क्या थी, प्रधानमंत्री थी। फिर क्या हुआ, एक साल सिक्किम के लोग घुमा, देखा, अरे यार भारत का बहुत शानदार लोग है, यहाँ का अच्छे संस्कृति है, यहाँ कोई भेदभाव है नहीं। यहाँ कश्मीर घुमा, कन्याकुमारी को घुमा, भारत के विभिन्न दक्षिण भारत को घुमा, इधर घुमा, हर जगह जो घुमा ना, ये लोग को लगा वहां जनमत संग्रह, पूरा वहां के लोग ने सरकार पे दबाव बनाया, वहां के राजा पे दबाव बनाया कि हमको ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, हम भारत के साथ, भारत हमको रक्षा करेगा, सब कुछ करेगा, एक सशक्त देश है, अच्छा देश है, नहीं तो हमको कभी चीन निगल लेगा। चीन की नीति वो लोग को नाराज है। तो फिर क्या हुआ, एक वर्ष के बाद कौन सा संविधान आया? 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये एक साल बाद कितना में, अरे ये 1974 में आया था, मिस्टेक कर दिए, ये 1975 में आया था, ये 1974 में, ये 1936वां संविधान संशोधन 1975 में। सिक्किम क्या हो गया, भारत का भारत का 22वां राज्य बन गया। क्या बन गया? 22वां राज्य बन गया। मतलब सिक्किम अब जो है ना भारत का पूर्ण राज्य बन गया। किसमें शामिल हो गया? यूनियन, मतलब संघ में शामिल हो गया, राज्यों का संघ में शामिल। उससे पहले 1975 से पहले भारत में 21 राज्य हुआ करता था, अभी 28 हुआ है ना, बीच में टूट टूट के बनते रहता है ना, तो अंदर में टूटेगा, ये बाहर नहीं जा सकता है। टूट के ये नहीं है कि इधर से जो है ना नेपाल में मिल जाएगा, इधर से बांग्लादेश में मिल जाएगा। उसका नियम है कि अगर सरकार चाहेगा ना तो कुछ भूमि को अदल बदल कर सकता है प्रशासनिक अथी के लिए, चलो इधर से जो है ना आपको जितना भूमि दे रहा है उतना इधर से हम आपको लेंगे, ये सरकार कर सकती है, लेकिन किसी को दे नहीं सकती है। ठीक है, तो सिक्किम क्या बन गया? यूनियन। यहाँ आ गया ना, अब मिल सकता है क्या? अब ये अलग हो सकता है फिर से? अब नहीं ये अलग हो सकता है, अब नहीं अलग हो सकता है। तो यहाँ उदाहरण दुन्नू को हो गया, आ सकता है, जा नहीं सकता है। यहाँ एक और कानून बता देते हैं, अमेरिका का जैसे संविधान है ना, वो फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब होता है संघ, यूनियन का मतलब हिंदी में संघ, फेडरेशन का मतलब संघ। फेडरेशन में क्या होता है कि सबका राज मिल मिल के रहता है, राज मिल के वो देश बनाता है, लेकिन मेन पावर राज्य के पास होता है। लेकिन यहाँ मेन पावर किसके पास है? केंद्र के पास है।
देश के पास है, यूनियन में। और फेडरेशन में मेन पावर राज्य के ही पास रहता है। बहुत सारा राज्य मिल करके एक देश बनाता है, लेकिन जो राज्य को मन होगा कि अब हमारा मन भर गया है तो वहां से हट सकता है, अलग स्वतंत्र रह सकता है। तो उसका उदाहरण फेडरेशन है। एक अधिसंघ होता है जो जर्मनी पहले हुआ करता था, लेकिन अब उसका कोई ऐसा उदाहरण नहीं रहा। अधिसंघ में जो होता है ना, वो छोटे छोटे राज्य मिलकर के वो देश बनाता है, वो बहुत इजीली से हट जाता है। लेकिन फेडरेशन में भी निकलना उतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत मतलब की प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है। लेकिन परिसंघ के लिए निकलना आसान है। तो अभी उसका उदाहरण जब हम फिर वो पढ़ाएंगे तो पढ़ा, अभी तो हम जो है ना अनुसूची पढ़ा रहे थे, ये सब ऐसे आपको थोड़ा बता दिए, बताना जरूरी था परिसंघ के बारे में, जो फेडरेशन के बारे में फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो अनुसूची में क्या, एक में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची आपका एक खत्म है। अब हम अनुसूची 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनुसूची 2 को पढ़ेंगे। अनुसूची 1 पूरा निक से समझ गए? अनुसूची 1 पूरा निक से आप लोग समझ गए ना? समझ गए ना आप? आ? लिखे नहीं थे? कोई कोई देख दे, बता दीजिए, लिख लीजिए। लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। आप देखिए, अनुसूची हम 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनुसूची हम 2 देखते हैं। अनुसूची 2 क्या कहता? अनुसूची 2 कहता विभिन्न पदाधिकारियों का इसमें वेतन की चर्चा किया गया है। क्या किया गया है? विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन की चर्चा किया गया है। पदाधिकारियों का वेतन तथा भत्ता की चर्चा। अनुसूची 2 में है विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता की चर्चा है। भत्ता जानते हो आप लोग क्या होता है? वेतन तो सबको पता है, सैलरी। भत्ता क्या होता है? भत्ता ये होता है कि सांसद सबको, राष्ट्रपति सबको भत्ता मिलता है। भत्ता का मतलब होता है प्रतिदिन का खर्चा आपका कितना है, तो सैलरी से इतर देता है। ठीक है? वो भत्ता जो है ना फिक्स नहीं रहता है। बहुत सारा भत्ता फिक्स रहता है, टेलीफोन भत्ता, ये भत्ता। कुछ भत्ता जैसे आज टूरिज्म, आज हम जा रहे हैं अमेरिका के तौर पे, तो ये भत्ता फिक्स नहीं है। जिस हिसाब से खर्चा होगा उस हिसाब से वो पैसा उसको दिया जाएगा। तो पता चलता है सैलरी से कई गुना ज्यादा पैसा महीना में जो है ना, ये लोग को भत्ता में मिल जाता है। अब भत्ता में भी करप्शन बहुत होता है। ठीक है? विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन तथा, जैसे इसका उदाहरण विभिन्न कौन? जैसे में राष्ट्रपति महोदय का वेतन, उप राष्ट्रपति महोदय का वेतन, राज्यपाल महोदय का वेतन ना, लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय का वेतन। ठीक है? न्यायाधीश का वेतन का चर्चा। ठीक है? के वेतन, न्यायाधीश लिखिए, न्यायाधीश लिखिए वेतन। और जितना जो ये नेता सब है, नेतवन, एमपी, एमएलए, इस सब का वेतन तो लिख देते हैं। क्या? एमपी, एमएलए। एमपी का होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है? एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। ठीक है? एमएलए को हिंदी में विधायक कहते हैं, एमपी को सांसद कहते हैं। इन लोग का वेतन आदि बहुत ऐसे है। इन लोगों का वेतन का क्या करता है? चर्चा किया गया है। चर्चा कहाँ किया गया है? अनुसूची 2 में किया गया है। अनुसूची 2 में किया गया है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है? लेजिस्लेटिव मतलब होता है विधानसभा। विधानसभा का वो मेंबर है, एमएलए है, विधायक है। ठीक है? इसके बाद आप अनुसूची 2 पढ़ लिए, आपका यहाँ से अनुसूची खत्म हो गया। अब 3 को पढ़ते हैं। चलिए, अनुसूची 3 का हाथी बनाइए। अनुसूची, अनुसूची क्या? 3।
अनुसूची 3 में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों का क्या चर्चा किया गया? शपथ की चर्चा किया गया है। शपथ की चर्चा है। इसमें देखना है नोट। नोट में कोई चीज हम दे देते हैं, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चर्चा नहीं है। इसमें हम नोट में दे देते हैं राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की चर्चा नहीं है। बाकी सब पदाधिकारी का। इन लोग का क्यों नहीं पता है? इन लोग का अलग से संविधान में एगो अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, इसलिए यहाँ इन लोग को नहीं किया गया है। शपथ की चर्चा जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे ना संघ चक्र पचमा तो वहां जो है ना अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शपथ करेगा, किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण लेगा। ठीक है, ये लोग का अलगे से जो है स्पेशल आदमी है ना, भारत का प्रथम नागरिक जो है ना भारत का राष्ट्रपति होता है, और द्वितीय राष्ट्रपति, द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो ये लोग का चर्चा इसमें नहीं किया गया। इस तरह से आप लोग का क्या हुआ? अनुसूचित 3 खत्म हो गया। देख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? नेतवान सब पहले अपन जेबी भरने वाला काम किया है, वेतन लिया है, तब शपथ लिया है। अरे भाई 2 में आप शपथ ले लेते, 3 में वेतन लेते रहते, क्या दिक्कत था? बताइए कितना हड़बड़ी था। पहले वो लोग संविधान लिखने तब पूरा संविधान में वेतन का कोनो अनुच्छेद में चर्चा हुआ होगा, तो कहता है वेतन कहाँ, वेतन कहाँ? अनुसूची में लगता होगा चर्चा के लिए होगा। तो अनुसूची वो सब तो एक में मांग करता होगा कि अनुसूची 1 में वेतन की बात करो, तब कहा पहले भारत का चर्चा कर लेते हैं, बाद 2 में आप ही लोग का कर देंगे। फिर अरे भाई शपथ ले लेते, फिर 3 में करते, क्या दिक्कत था? लेकिन लोग इतना उगताल था लगा कि कहीं हो न हो नहीं करे। पूरा संविधान तो लिखा गया, अभी अनुसूची लेकिन हम पहले अनुसूची पढ़ रहे हैं। ठीक है कि जब लिखाया होगा तो पहले पूरा संविधान लिखाया होगा, बाद में इसको लिखा गया। इसको हम इसलिए पहले पढ़ लेते कि छोटका चैप्टर है, एक दिन में लिखता है, फिर उसके बाद हम वहां से शुरू कर देंगे। अनुसूची पढ़ लिए, 3 हो गया, अब अनुसूची 4 पढ़ लेते हैं। पदाधिकारी वही नेतवने सब आएगा। ठीक है, अनुसूचित 3 में है चर्चा किया गया है कि किस राज्य से कितना राज्यसभा का सीट होगा। तो राज्यसभा के सीट के लिए किया गया है, मतलब राज्यसभा एक एमपी ही होता है। राज्यसभा क्या होता है? जैसे संसद जब हम पढ़ाएंगे 5वां में संसद पढ़ाएंगे, संसद का 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति अंग। तो वहां हम जो है ना बताएंगे कि यह राज्यसभा क्या होता है। राज्यसभा जैसे अपना बिहार में एमपी की संख्या यहाँ से 40 को चुन के जाती है, लेकिन राज्यसभा में क्या को चुन के जाते हैं? 16 को चुन के जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें इसमें किस चीज का चर्चा किया गया है? राज्य सभा के सीटों की चर्चा है। ठीक है, अनुसूची किसमें? 4 में। अनुसूची किसमें? 4 में। राज्यसभा के सीटों की चर्चा है, किस राज्य से कितना सीट जाएगा, पूरे भारत में कितना सीट होगा, कहाँ चर्चा है? अनुसूची 4। हम 1 से लेकर के 4 तक पढ़ लिए, मतलब मूल संविधान का आधा अनुसूची पढ़ लिए। ठीक है, अब अनुसूची 5 पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं? अनुसूची 5। तब तक इसको मिटा दे। आप लोग लिख लिया है ना? चलिए मिटा दे। आप महुआ चाहती हो ना, आप चले जाइए, वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, अनुसूची किसमें? 5 में। अनुसूची 5 में किस चीज का चर्चा किया गया है? अनुसूची में जो है ना 5 में एससी और एसटी क्या हुआ? नहीं, ओबीसी का इसमें नहीं रखा गया। इसमें एससी एसटी के प्रशासनिक सुविधा के बारे में बात किया गया है। ठीक है, एससी एसटी को लोग दबाते हैं, इसलिए वहां पर ऐसे प्रशासन को अधिकार दिया गया है कि एससी एसटी को कोई दबाए नहीं। ठीक है, इसलिए सब दिन से तो एससी एसटी को दबाया गया है, सब दिन से दबाया गया है ना। अब ये लोग दबा रहा है, लेकिन अब बहुत कम गया जब से संविधान आ गए ना। अब वो प्राचीन काल में हो रहा था। इसमें क्या है? एससी और एसटी
के SC/ST को विशेष रूप से प्रशासनिक सुविधा दिया है। ठीक है, SC/ST को क्या किया, विशेष रूप से प्रशासनिक सुविधा दिया है। जाइए आप चले जाइए, अंधेरा हो रहा, आप 5:50 में निकल जाइए। इसमें क्या किया है, विशेष रूप प्रशासनिक सुविधा दिया गया है या प्रशासन के संबंध में चर्चा किया गया है। ठीक है, या प्रशासन के संबंध में चर्चा किया गया है, या प्रशासन के संबंध में क्या है, चर्चा है। दोनों बात एक हुआ। अब अनुसूची 5 भी खत्म हो रहा है। अनुसूची यहाँ से हम 6 पढ़ेंगे। अनुसूची क्या पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे। अनुसूची, अनुसूची क्या करेंगे, 6 को देखेंगे। अनुसूची 6 में क्या दिया गया है, इसमें 4 गो राज्य को चिन्हित किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा SC/ST है। क्या क्या है 4 गो राज्य, अम्मी मैत्री, अ से होता है अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अम्मी मैत्री, इसका ट्रिक है अम्मी, अ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम, अम्मी हो गया मैत्री, और बच गया मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा, अम्मी मैत्री है। ठीक है, इसमें जो है ना 4 राज्य में प्रशासनिक की बात किया गया है। 4 राज्य कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। अम्मी होता है, मी से हो गया मिजोरम। ठीक है, मेघालय, मेघालय। ठीक है, एक बाद क्या हो गया, तथा त्रिपुरा। इस 4 राज्य में जो है ना, 4 राज्य में SC/ST को विशेष रूप से प्रशासन के संबंध में चर्चा किया। SC/ST को विशेष रूप से प्रशासन के संबंध में क्या है, चर्चा है। SC/ST का विशेष रूप से, यहाँ जो है SC/ST का संख्या ज्यादा है। एगो काम और है, ये लोग आदिवासी टाइप में है ना, तो कोनो उलूलो जुलूलो काम करता है, तो उसको भी रोकना है, और कोई इस पर दबाव न दे, उसको भी रोकना है। ये लोग बहुत सारा ऐसा है ना कि उलूलो जुलूलो काम करता है, तो उसको भी रोकना है, जो संविधान के खिलाफ हो। और दूसरा, प्रशासन क्या करेगा, इन लोग को संरक्षण किया, कोई लोग को दबाए भी नहीं, कोई लोग को अपने अधिकार से वंचित न करे, और ये लोग भी कोनो हरकत न कर ले। प्रशासन जो है ना, उस पर क्या करता है, विशेष रूप से ध्यान देते हैं, देखते रहते हैं। इसका ट्रिक क्या है, 4 राज्य का, 4 राज्य का ट्रिक है। अम्मी मतलब माँ होता है, और मैत्री मतलब होता है नैहरा में। माँ कहाँ है, नैहर में है, अम्मी मैत्री। अम्मी, अम्मी मतलब माँ, मैत्री मतलब कहाँ है, नैहर में है, मामा गांव। तो अम्मी कहाँ है, मामा गांव में है। ये ट्रिक से आसान हो जाएगा। और से आप लोग क्या करिएगा, अरुणाचल प्रदेश है ना, जबरदस्त ट्रिक। में से, मी से मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, में से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा। जानते हो, ये याद, मतलब ये रात जो है ना, हम कंफ्यूज कर जाते थे, तब हम ये ट्रिक बनाए। उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बना। ठीक है, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, आ तीनों 2000 में। 26वां, 27वां, 28वां, 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। इन्होंने मध्य प्रदेश से अलग हुआ। एक के बाद चल जाइए आप 9 पे, 9 नवंबर को 27वां राज्य बना कौन, उत्तराखंड। किससे अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ।
और अब आता है अपना प्यारा बिहार का। ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ, झारखंड बना और 28वां राज्य बना। इसके बाद 26, 27, 28, इसके बाद जो है ना 2 जून 2014 ईस्वी को बना था, आंध्र प्रदेश से एक राज्य हटा था, तेलंगाना। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, फिर 29 हो गया, 29 में से फिर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो फिर 28 से कितना राज्य भी वर्तमान में 29 है। अथी हुआ था, तेलंगाना हुआ था 2 जून 2014 ईस्वी। क्या आप बोले, आपका क्वेश्चन क्या? बंगाल विभाजन जो है हम आएंगे तो जब आधुनिक इतिहास पर आएंगे ना पूरा बताएंगे, अभी बताने लगे क्लास। बंगाल विभाजन 1905 इसमें लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, उस समय देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम था। चलिए ठीक है, अनुसूची 6 समझ गए। अब अनुसूची होता है 7, 7 से शक्ति होता है, 100 से 7, 100 से शक्ति, 100 से 7, 100 से शक्ति। अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन है। अगर ये देश के पास शक्ति है ना तो राज्य को कितना शक्ति दिया जाएगा और सेंट्रल को कितना शक्ति दिया जाएगा, यहाँ शक्ति का विभाजन है। इस सूची में 3 प्रकार का सूची बना है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 गो सूची। एक और सूची है अवशिष्ट सूची। ठीक है, हम जो है ना अब के कौन अनुसूची पढ़ लेंगे, अनुसूची 7 को, 100 से 7, 100 से शक्ति। देखिए ये कॉन्सेप्ट बात सब है, एकरा में से एकरा में नहीं घुसेगा, एकरा में से एकरा में नहीं घुसेगा। ठीक है, तो अनुसूची कौन पढ़ लेंगे हम लोग, 7वां पढ़ेंगे। सातवां अनुसूची में क्या है, शक्ति का विभाजन है। क्या है, शक्ति का विभाजन, किसके किसके बीच, राज्य और केंद्र के बीच। तो लिखिए शक्ति का विभाजन। इसमें 3 तरह की शक्ति है। कितने हैं, 3 तरह की शक्ति है। एगो और अवशिष्ट है, तो उसको 4 ने अभी 3 तरह पढ़िए। लास्ट में जब संविधान बन रहा था ना तो उस समय ऐसा एगो प्रावधान लाया कि अभी जितने शक्ति हम बांट देते हैं, नया नया अगर कोई कोई चीज ऐसा होगा जो विषय अभी नहीं है, नया नया साइंस टेक्नोलॉजी में आएगा, तो वो विषय सबको जो है ना समय के अनुसार अवशिष्ट में डाल देना है। नया जो उत्पन्न नया बनेगा कोई विषय, तो जो विषय ये तीनों में कतो नहीं है, न संघ में है, न राज्य में, न समवर्ती में है, तो उसको अपने से मान लेंगे वो कहाँ है, अवशिष्ट में है। और उस पर किसको अधिकार हो जाएगा, तो सेंट्रल का अधिकार हो जाएगा। तो ठीक है, ये अवशिष्ट बनाया तो बहुत बढ़िया सोच समझ। देखिए संविधान बनाने वाला जो है सच में बहुत विद्वान थे, भीमराव अम्बेडकर थे। आज तक ओकरा पर डिग्री कोई लेबे नहीं किया है। जिस विद्यालय से पढ़ के वो आया है दुनिया में, ओकरा जो है ना जब ओकर पुण्य तिथि होता है ना 14 नवंबर को, उस विद्यालय वहां भी अपना देश से ज्यादा उस यूनिवर्सिटी में जो है ना उसका जो है ये चीज मनाया जाता है कि ऐसे विद्यार्थी मेरे यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया है, जर्मनी हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जहां भी कोई देश को नहीं छोड़ा है। एक को सब्जेक्ट में वो जो है ना पीएचडी नहीं किया है। जैसे एक बार पीएचडी किया फिर से शुरू कर दिए, उम्र जा रहा है डिग्री भी ले रहे हैं। इतना टैलेंटेड एक को डिग्री छोड़ना नहीं चाहते थे। सच में बहुत विद्वान थे। बहुत जल्दी उसका भी यहाँ लगाएंगे, अभी इसको लगा दिया है। अम्बेडकर साहब का भी लगेगा, एपीजे अब्दुल कलाम का भी लगेगा। तो शक्ति का विभाजन इसमें 3 प्रकार का किया गया है। कितने प्रकार किया गया है, 3 प्रकार के शक्ति का बात हुआ है। कितना प्रकार का शक्ति का बात हुआ, 3। एक में किया गया है क्या, संघ सूची, संघ सूची। और 2 में किया गया है राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरा का किया गया है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इससे जो है ना शक्ति को विभाजन कर दिया कि राज्य के पास कौन विषय पर कानून बनाने का अधिकार रहेगा और सेंट्रल को किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार रहेगा। और इसमें अवशिष्ट जब तीनों खत्म कर देंगे ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती, तो लास्ट में एक सूची लिखा देंगे अवशिष्ट सूची, और उसमें लिख देंगे कि इस मतलब अवशिष्ट सूची पर विषय बनाने का अधिकार सेंट्रल को है। तो पहले हम ये तीनों सूची को पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा हमको लगता है नहीं, सतमी है, शक्ति के विभाजन पर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा अनुसूची में। अब हम सबसे पहले इसको संघ सूची को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, संघ सूची। इस पर जो है ना केंद्र सरकार क्या करेगा, कानून बनाएगा। लिख लीजिए, केंद्र सरकार इसमें जितने भी विषय है ना उस पर कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा।
ठीक है। अब देखते हैं विषय की संख्या। मूल मूल संविधान में कितना विषय था, लिख लीजिए। मूल संविधान में कितना विषय था, 97 विषय था। वर्तमान में देख लेते हैं, वर्तमान वर्तमान में कितने विषय है, 100 विषय है। जैसे में देख लेते हैं ये 100 कौन कौन है। अब आप लोग जो है ना यहाँ से थोड़ा सा ना जब जैसे देंगे ना तब पूरा समझ में आएगा। जैसे देंगे केंद्र सरकार किस पे, संघ सूची पर कौन कानून बनाएगी, केंद्र सरकार। मूल संविधान में पूछता है कि संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे, बहुत बार पूछा है, भूलना नहीं है। 97 कितना विषय थी, 97। और वर्तमान में कितना विषय है, 100। वर्तमान में कितना विषय है, 100 विषय है ना। इसका उदाहरण कौन कौन है, सबसे पहले हम सेना को ले लेते हैं। सेना सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है कि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, सेंट्रल को है, तो लिख लीजिए सेना। सेना में 3 प्रकार का सेना हो जाएगा, लिख लीजिए। थल सेना, लिख लीजिए। नौ सेना, लिख लीजिए। और कौन, वायु सेना, 2 हो गया। अथी सेना हो गया। इसके बाद जो है ना हम रेल को क्यों छोड़ दिए, वहां काम करके आए हैं, तो दूसरा उदाहरण हम रेल को ले लेते हैं। भारतीय रेल किस सब्जेक्ट का विषय है, कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करेंगे। ये किसका विषय है, रेल। एक होता है डाक विभाग, डाक विभाग में जाइएगा ना तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। क्या है, डाक। पोस्टमैन सब जाता है ना डाक विभाग, ये सब कौन है, डाक विभाग। ये सब क्या है, सेंट्रल का है। कल्पना वैष्णव रेल, डाक विभाग। और इसका उदाहरण क्या हो सकता है, और सेंट्रल में क्या आता है, जनगणना, ये सेंट्रल का है। इसका जनगणना, जनगणना किसका है, सेंट्रल का है। वायुसेना, थल थाल दे दिए ना, थल सेना, नौसेना, वायु सेना है, एयरफोर्स है। नौ मतलब नौसेना, ठीक है। नेवी, इसका उदाहरण। अब देखिए संघ सूची पढ़ लिए आप लोग, जो है ना ये 1 नंबर देखिए, राज्य सूची देखिए। क्या देखना है, राज्य सूची। राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। नामे से स्पष्ट है, राज्य सरकार। इस विषय पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। सरकार कानून बनाएगी। अब देख लेते जैसे मूल संविधान में विषय था, यो में देख लेते हैं। मूल संविधान में कितना विषय था, तो मूल संविधान में जो है ना 66 विषय था। कितना विषय था, 66 विषय, 66 विषय, ठीक है। तो देख लेते वर्तमान में कितना है, वर्तमान संविधान में कितना है, तो 61 विषय है, 61 विषय है। मूल संविधान में 66 था, अब 61 है। वहां बढ़ा 3 गो, यहाँ 5 गो घटिए गया, यहाँ 5 गो क्या हुआ, घट गया, घट गया ना। तो पूछता है कि मूल संविधान में 66 विषय और वर्तमान संविधान में 61 विषय। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन है 61 में, 61 को एग्जाम्पल में देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए तो पुलिस, तो ये हो जाएगा, ठीक है। जेल हो, ऊपर में ऊपर लिखे तो मिटा दे, हमने नीचा लिखेंगे, बहुत आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा। मिटा के हम क्या लिखते हैं, ऊपर आ नीचे वाला रहने दे, ठीक है, लिखिए। अब देखिए इसका उदाहरण लिखे, मिटा देते हैं, ठीक है। क्या अनुसूची 7 में लिखा रहे ना, अब देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। सबसे पहले बताए तो पुलिस होगा, पुलिस में जो है ना सब आ जाएगा। पुलिस में दरोगा, पुलिस जो भी है, ये सब जो करता है राज्य सरकार कराती है ना। जेल होगा, पुलिस हो गया, जेल हो गया,
शराब आप पीजिएगा ना तो पुलिस पकड़ के आपको कहाँ ठूस देगा। तो शराबो लिखिए, शराब, शराब पिएगा तो पुलिस जो है ना पकड़ के जेल में ठूस देगा। आ नहीं, चोर कोई विषय नहीं है। शराब से तो आमदनी ना होगा, इस विषय से तब ना राज्य सरकार बिहार में बंद कर दिया। ये केंद्र सरकार का विषय होता तो बिहार सरकार इसको बंद नहीं कर सकता था। ठीक है, शराब अगर ये केंद्र सरकार का विषय होता तो पूर्ण रूप में बिहार में कैसे बंद कर देता। राज्य का विषय था, अपना कानून है तो मेरा विषय हम कुछ करेंगे। सरकार टुकुर टुकुर देखते रह गया और राज्य में लागू है, लेकिन अपना बिहार में बैन है, क्योंकि शराब इस विषय का कानून राज्य सूची की कानून है। अगर संघ सूची का कानून होता तो ये अगर बंद होता तो पूरा देश में बंद होता, नहीं होता तो नहीं होता। ठीक है, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा नहीं ये सूची क्या है। पुलिस हो गया, जेल हो गया। अच्छा बता, पंचायती राज का चुनाव होता है ना, चुनाव जो होता है पंचायती राज का, तो वो राज्य सरकार कराती है, राज्य सरकार के अंतर्गत होता है। बहुत बार पूछता है कि पंचायती राज को कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग कराता है, क्योंकि पंचायत केंद्र सरकार का विषय नहीं, किस सरकार का विषय है, राज्य सरकार का। तो स्थानीय स्वशासन इसको लिखिए, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन मतलब होता है पंचायती चुनाव, नहीं है तो और स्पष्ट में लिख लीजिए, पंचायती, पंचायत, पंचायतीय राज्य चुनाव। ठीक है, वही बात है, पंचायतीय राज चुनाव। एक बात बताइए तो, अपना लोग जो खेती करते हैं, अपना लोग खेती करते किसान, तो राजस्व किसको देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, रसीद कटाते हैं कि बिहार सरकार को रसीद कटाते हैं। रसीद जो कटाते तो लिखा रहता ना बिहार सरकार। अगर मतलब ये कृषि जो है ना किस विषय का होगा, राज संघ का होगा, राज का होगा, संघ का नहीं। लिखिए कृषि, लिख लीजिए पशुपालन। हॉस्पिटल का जब अपना लोग मांग करते हैं तो राज्य सरकार का मत मांग करते हैं ना, हमको हॉस्पिटल दो, हॉस्पिटल दो। कहीं भी स्टार्ट करता है, पहले से सरकार घोषणा कर देती है यहाँ एम्स बनो, लेकिन वहां राज्य सरकार का काम है भूमि देना है। हाँ, दरभंगा में एम्स नहीं बना क्योंकि राज्य सरकार उसको जमीन ही नहीं दिया। केंद्र सरकार पैसा अनुदान दे सकता है, आपको पैसा दे, आप कीजिए, लेकिन वो राज्य सूची का अगर हॉस्पिटल नहीं होता ना तभी एम्स बन गया होता। ठीक है, तो लिख लीजिए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। ठीक है, या अस्पताल, या अस्पताल। ये सब कौन विषय का सब्जेक्ट है, ये सब राष्ट्र सूची का है। एकदम आपको उदाहरण में पूछेगा कि कौन राज्य सूची का विषय है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं उदाहरण देता है। ये बात सबको एकदम कॉन्सेप्ट बैठा लेना है, एकदम माथा में क्या करना है, सेव कर लेना है। पता थे जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे तो और हिस्ट्री से भी अच्छा पढ़ाएंगे। ये मेरा ऑनर्स है ना, जो उस विषय से जो ऑनर्स करता है इसका मतलब उस विषय में उसको इंटरेस्ट है, तब ऑनर्स लिया, ऑनर्स लिया तो और अच्छे से पढ़ा ना। इसके बाद जो है ना, कौन सूची एगो बच गया, समवर्ती सूची। अब लिखिए समवर्ती सूची। इस विषय पर कानून जो है केंद्र तथा राज्य दोनों सरकार बना सकती है। देखिए, केंद्र तथा राज्य दोनों सरकार क्या करेगा, कानून बना। ठीक है, समवर्ती सूची पर केंद्र तथा राज्य क्या करेगा, दोनों सरकार का। अच्छा एक बात बताइए तो, अच्छा लिख लीजिए, दोनों के बीच आपस में विवाद हो जाएगा इस विषय पे, राज्य कहेगा ना ना हम बनाएंगे, केंद्र कहेगा ना ना हम बनाएंगे, क्योंकि विषय अधिकार तो दोनों आदमी को है। विवाद की स्थिति में किसको वरीयता ज्यादा मिलेगा, केंद्र को मिलेगा। विवाद की स्थिति में कौन कानून बनाएगी, केंद्र सरकार। तो लिख लीजिए एक लाइन, विवाद के स्थिति में केंद्र सरकार को वरीयता मिलती है, क्या वरीयता, वरीयता मतलब उसको अधिकार मिल जाता है, वो बनाता है, वहां राज्य सरकार को चुप रहना पड़ता है। ठीक है, जो